शालू कभी शाम की आरती में बिजी है। यही मौका है, मुझे अपना काम कर देना चाहिए। शालू, कितने भी दिल से पूजा कर लो तुम, कोई फायदा नहीं होगा। इस बार तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा, मतलब कोई भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा। आरती खत्म करते ही तुम जैसे रसोई में आओगी, बस यहाँ जो होने वाला है वो हो जाएगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया है तुम्हें, बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब नहीं। अब तुम्हें खत्म करने की बारी आ गई है। कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। यकीन करो, इस बार तुम्हें ना कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने उसको लेकर बहुत सारे सपने सजाए थे। मेरे सपनों को आप लोगों ने तोड़ कर रख दिया। मेरे बच्चे को आप लोगों ने मार डाला। देखिए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। बच्चे को बचाने जाते तो हम इन्हें नहीं बचा पाते बिल्कुल भी। किसी एक की तो जिंदगी हमें सेक्रीफाइस करनी ही पड़ती। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। मेरा बच्चा मुझसे दूर चला गया। मेरा बच्चा मुझसे दूर चला गया। जिसे 9 महीने कोख में रखा, वो चला गया दीदी। मुझे अकेला छोड़कर चला गया। भगवान क्यों मुझे इतनी सजा दे रहा है, बताइए तो। उसकी जगह मुझे क्यों नहीं मार दिया? मिस वृंदा, आप खड़ी क्यों हैं? जल्दी इन्हें इंजेक्शन लगाइए। तुम शांत हो जाओ, सिचुएशन समझने की कोशिश करो। देखो, पहले से ही तुम्हारी प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। डॉक्टर के हाथों में कुछ भी नहीं था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं कुछ नहीं समझना चाहती। तुम लोग मुझे मार डालो। जिंदा रहकर क्या करूंगी? मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। ऐसे नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, शांत रहो। हाथ दो मुझे। आप लोग मुझे मार डालो। मैं जीना नहीं चाहती। मैं अब जीना नहीं चाहती। मेरे जिंदा रहने की वजह ही खत्म हो गई। दीदी, अब मैं जीना नहीं चाहती। मुझे मार डालिए। मेरा बच्चा। वृंदा, आप या गोपा, दोनों में से एक कोई रुक जाइए यहाँ पर। आप जरा मेरे साथ आइए। तुम जाओ, मैं हूँ। ठीक है दीदी। मैं बाजार जा रही हूँ, ठीक है? हाँ, भूखे पेट मत रहना, ठीक है? तुम्हारे लिए दूध गैस पर रखा है, आरती करने के बाद पी लेना, ठीक है? ठीक है माँ। याद से पी लेना बेटा, भूलना मत, ठीक है? हाँ माँ, अभी पी लूंगी मैं। तो फिर मैं जाऊँ? ठीक से रहना शालू, तुम्हारे साथ इस जन्म में अब मुलाकात नहीं होगी। टाटा।
भगवान, अब इतना कलेश मुझसे सहा नहीं जाता। मैंने आपकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं रखी है, फिर भी आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? क्यों इतने नाराज है आप मुझसे? सब ठीक कर दीजिए ना भगवान, सब ठीक कर दीजिए। मुझे बस शांति चाहिए जीवन में, बस शांति। ये कैसा अपशकुन है भगवान? अब क्या बुरा होने वाला है? मिस वृंदा, ओ यस डॉक्टर। 160 नंबर के कैबिन की पेशेंट का ऑपरेशन है, उन्हें जल्दी से ओटी में शिफ्ट कीजिए आप। ओ ओके डॉक्टर। ओके। ये क्या? चुटकी, ए चुटकी, चुटकी! माँ माँ क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? क्या तुमने मुझे अभी आवाज दी? मैंने हाँ? कहा नहीं नहीं, तो मैं तो कमरे में पढ़ रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम जाओ। क्या क्या हुआ आपको माँ? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने माँ कह के पुकारा। किसने पुकारा होगा? हाँ माँ कहिए। हेलो। हाँ दीदी, क्या आप अभी बिजी हैं? हाँ क्यों? बस ओटी में जा रही हूँ। क्यों, कोई बात है क्या? देखिए ना, माँ पूजा कर रही थी और माँ के हाथ से पूजा की थाली गिर गई और तभी से माँ को लग रहा है किसी ने उन्हें माँ कहकर पुकारा है, इसलिए माँ को हम लोगों की चिंता हो रही दीदी। पहले तो माँ को लगा कि उन्हें मैंने आवाज दी है, पर मैं तो कमरे में बैठकर पढ़ रही थी और माँ बहुत रो रही है। मैं कैसे संभाले, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनिए ना वृंदा दीदी, माँ ने पूछने को कहा कि आप ठीक तो है ना, इसलिए आपसे ये पूछने के लिए कॉल किया था। मैं ठीक हूँ। सुनिए ना वृंदा दीदी, मैंने आपको फोन करने से पहले शालुक दीदी को कॉल किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। अच्छा ठीक है, तुम रखो, मैं उसे फोन करके देखती हूँ। हाँ दीदी, अच्छा सुनिए ना, आपकी दीदी से बात होती है, मुझे फोन करके बताइए ना प्लीज। हाँ मैं बताती हूँ, अभी रखो तुम। वृंदा, ओटी रेडी है? हाँ डॉक्टर। चलो चलो। हाँ। अरे बुकाई भैया, और आप कितने दिन तक उदास रहेंगे बताइए तो? अरे बहुत हो गया, आप अब जरा हंस दीजिए ना। चुप करो तो बकवास मत करो, ये कोई बात करने का तरीका है? अरे बाबा, मैंने तो आपसे बहुत पहले ही कहा था, ज्यादातर क्लाइंट ऐसे ही होते हैं, इनकी मेंटालिटी ही होती है पैसे देकर काम कर रहे हैं, मतलब पूरे पैसे वसूल होने चाहिए। अरे उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, करे वसूल।
लेकिन इंसान से बात करने का तरीका होता है ना। अरे शुरू शुरू में मैंने बहुत बर्दाश्त किया, पता है। एक पॉइंट के बाद ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मैं उनका नौकर हूँ। अच्छा ठीक है, जो होना था वो हो गया, जाने दीजिए। अरे क्या जाने तू, बताओ तो। ये डील हो जाती तो मुझे बहुत सारा प्रॉफिट होता। इस तरह के लोग से हमारी डील फाइनल नहीं हुई, यह तो हमारे लिए किस्मत की बात है ना। सोचकर चलिए बुकाई भैया, बाद में देखते हैं। काम पूरा हो गया, उसके बाद कोई न कोई एक गलती निकाल कर पूरे पैसे नहीं देते हैं यह लोग। इस तरह के लोग ना मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, बड़ा नुकसान हो जाता है। हम ऑलरेडी नुकसान में हैं, ऊपर से मेरे सारे काम छूट रहे हैं। अरे इतनी टेंशन मत लीजिए ना। अच्छा बुकाई भैया, अच्छा शालू की इसी तरफ रहती है ना? अरे नहीं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, डरिए मत। मैं बुकाई, आपकी बहू का भैया। बुकाई, आप तो पहचानते हैं ना मुझे। ए चलो, घर चलो, आओ। अरे रुकिए ना, इतनी हड़बड़ी क्यों है? आज तो वैसे भी मीटिंग में देर होने वाली थी, पर इस आदमी की वजह से बहुत पहले ही खत्म हो गई। अब हम शालू के मोहल्ले तक आए हैं और उससे एक बार मिलकर भी नहीं जाएंगे? अरे घर पर बहुत सारा काम पड़ा है, मुझे जाना होगा, देर हो रही है, चलो। मेरी भी शालूक से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है। चलिए ना, 5-10 मिनट मिलाते हैं। कितने बज रहे हैं पता है? हाँ, ये देखो 7 बज रहे, 7। चलो। चप्पल टूट गई। देख लिया ना, आप ना चाहे पर भगवान चाहते हैं कि आप शालू से मिलकर जाए। भगवान ने अपने मुंह से मन की बात कही है, आपने सुनी नहीं ना। देखिए तुरंत सजा मिल गई आपको। मतलब समझा नहीं। मेरी चप्पल टूट जाने से शालू के मिलने जाने का क्या कनेक्शन है? अरे बाबा, टूटी हुई चप्पल में आप घर तक कैसे जाएंगे? इससे अच्छा है शालू के घर चलते हैं, वहाँ से रौनक से कोई चप्पल लेकर वह चप्पल पहनकर फिर घर चलिएगा, फिर 2-4 दिन बाद लौटा दीजिएगा। लेकिन इसमें लेकिन क्या, मैं तो अच्छे के लिए कह रहा हूँ ना। शालू का घर यही तो है। हाँ चलिए चलिए। घर पर कोई नहीं, चलो। अरे घर पर कोई नहीं होता तो दरवाजे में ताला लगा होता, सुनी नहीं होगी बेल। आप दोबारा बजाइए। यह क्या, दरवाजा तो खुला है। ऐसे शाम के वक्त में दरवाजा ऐसे कौन खुला छोड़ता है? चलो तो देखते हैं। शालूक, शालूक, ए शालूक, शालूक। भैया दरवाजा खुला छोड़कर कहीं चले तो नहीं गए सब? नहीं, शायद अंदर कमरे में होंगे। शालूक, तुम अंदर हो? गैस की स्मेल आ रही है ना? हाँ आ रही है। किचन की तरफ से आ रही है। आओ तो मेरे साथ। ए शालूक, शालूक, ए शालूक, शालूक, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ शालूक? क्या हुआ? हाँ हाँ, ए शालूक आगे खोलो ना प्लीज। शालूक बेहोश हो गई है तो। शालूक बेहोश हो गई है। आप वृंदा दीदी को फोन कीजिए ना। हाँ फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ए गैस बंद करो जल्दी से। ए शालूक, शालूक, शालूक मेरी तरफ देखो। क्या हुआ? शालूक को हॉस्पिटल ले जाना होगा, ऐसे इंतजार करने से नहीं चलेगा। तुम एम्बुलेंस को कॉल करो तुरंत। शालूक मेरी तरफ देखो, शालूक, शालूक मेरी तरफ देखो, तुम्हारे भैया आ गए। शालूक, हाँ आप जल्दी से आइए, लोकेशन भेज रहा हूँ मैं।
एम्बुलेंस आ रही है, रुकिए पल्स चेक करके देखता हूँ। शालू प्रेग्नेंट है अर्पित, बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना? हाँ ए शालूक, शालूक, शालूक आगे खोलो ना शालूक, शालूक कुछ तो बोलो शालूक। प्लीज आप लोग यहीं रुकिए। रोइए मत बुकाई भैया, रोइए मत, शांत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। इतने परेशान होने वाली बात कोई है नहीं, खुद को जरा संभालिए। सब कुछ तो ठीक था यार, अचानक ही क्या हो गया शालूक को? बुकाई भैया आप शालू के भाई है, ऐसे हार मानने से कैसे चलेगा? खुद को जरा शांत रखिए। आप आंटी को फोन कर दीजिए। नहीं नहीं, माँ को फोन नहीं कर सकता, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। माँ को अगर पता चल गया तो, शालूक की हालत है तो माँ वहीं बीमार पड़ जाएंगी। क्या करूं? वृंदा को फोन करता हूँ। वृंदा दीदी को फोन किया था, फोन बंद आ रहा था ना। अब उन्हें अब फोन करके फायदा नहीं है, पूरे दिन काम करके बिजी रहती है बेकार में। वृंदा दीदी को टेंशन मत बढ़ाइए, जाने दीजिए, हम तो है ही। पहले देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, उसके बाद कुछ सोचेंगे। रौनक की कॉल आई है। जल्दी उठाइए, जल्दी उठाइए। हाँ हाँ रौनक बोलो। हाँ बुकाई भैया फोन किया था, मैं फ्लाइट में था तो अभी जस्ट लैंड किया। कहाँ हो तुम? अभी तो बस एयरपोर्ट की गाड़ी लेकर घर की तरफ जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? हाँ क्या हो गया? रो क्यों रहे हो बुकाई भैया? रौनक, शालू, शालू को क्या? क्या घर पे कोई था नहीं क्या? कोई नहीं था, दरवाजा खुला था जब हम वहाँ पर पहुँचे। आप लोग अभी कहाँ हो? पीजीएस हॉस्पिटल में। अच्छा ठीक है ठीक है, मेरे से जितना जल्दी होता है मैं पहुँचता हूँ। हाँ जल्दी आ जाओ रौनक। भैया गाड़ी घुमा लीजिए, लोकेशन चेंज है, एजीएस हॉस्पिटल जाना है और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी चलिए। बाबू इस वक्त क्यों फोन कर रहा है? हाँ बोलो। हाँ आप कहाँ पर है? अरे जरा बाहर आई हूँ, क्या हुआ? अरे आप शालू को अकेले छोड़ के कहाँ गए हैं? क्यों क्यों, तुम कमाल करते हो बेटा। अरे बाबा बाजार आई हूँ, आखिर बात क्या है ये तो बताओ। बुकाई भैया ऑफिस से लौटते हुए शालू को मिलने हमारे घर गए थे और शालू वहाँ किचन में बेहोश होकर पड़ी थी। मुझे फोन किया, मैं फ्लाइट में था, नहीं उठा पाया। अब वो शालू को हॉस्पिटल लेके गए हैं। वो बेशर्म लड़का फिर आया था, हमारे इतने अच्छे बनाए हुए प्लान को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। अरे आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब हाँ, समझ गई बेटा, समझ गई। तुम ये सब क्या कह रहे हो बेटा? मेरे तो डर के मारा हाथ पैर कांप रहे हैं बिल्कुल। ये सब क्या हो गया है? मैं पहुंचते, मुझे पता कौन से हॉस्पिटल गए हैं सब। एजीएस हॉस्पिटल, जल्दी पहुंचिए अभी वहाँ पे। अच्छा ठीक है बेटा, तुम आराम से आओ, मैं पहुंचती हूँ हॉस्पिटल। हाँ रखता हूँ मैं। इस शालू के परिवार के लोग ना दिमाग खराब कर देते हैं मेरा, बर्दाश्त नहीं होता अब मुझसे। आती हूँ। आओ। भाभी, माँ कैसी हैं आप? वृंदा माँ सुबह से कमरे में रो रही है। क्यों? और क्यों, अपने बच्चों की चिंता में। माँ की भी क्या गलती है? आज सुबह से ही मुझ पर काम का इतना प्रेशर था ना भाभी कि शालुक ने एक बार कॉल नहीं उठाया तो दोबारा कॉल कर सकूं, इतना भी वक्त नहीं मिला मुझे। माँ की बात हुई थी शालुक से? नहीं, बात तो नहीं हुई। सुनो ना वृंदा, तुम माँ के कमरे में जाओ ना और माँ के सामने बैठकर ही शालुक से बात कर लो। अच्छा भाभी, छुटकी कमरे में है ना? हाँ वो तो कमरे में पढ़ रही है। ठीक है।
रुकिए भाभी, मैं देखती हूँ। किससे मिलना है? दीदी आप मुझे पहचानेंगी नहीं, मैं सुकुमार, तुकाई का दोस्त। ओह, अच्छा, क्या बात है? शालू को इस तरह बेहोश देखकर ना मेरी धड़कन डर से रुक गई थी। अच्छा डॉक्टर ने क्या कहा है मुझे बताइए। शालू को अभी तक होश नहीं आया और जब तक होश नहीं आ जाता डॉक्टर कुछ नहीं बता सकते। इसी वजह से मैं घर से बाहर नहीं जाता हूँ। जितनी बार मैं घर से बाहर गया हूँ ना, उतनी बार कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता भगवान ही जाने। ओ बेटा बेटा बेटा, शालू कहाँ है? कैसी है अभी? बताओ ना। हम लोग को नहीं पता माँ शालू कैसे है, उसे होश नहीं आया अभी तक, और जब तक होश नहीं आ सकता कुछ नहीं कह सकते। अरे बाप रे, उसका बच्चा और वो कैसी है बताओ बेटा। माँ मैंने आपको बार बार बोला है कि डॉक्टर कह रहे हैं जब तक होश नहीं आता कुछ नहीं कह सकते हैं। आप तो रहने ही दो माँ, मैंने आपको बार बार बोला था कि शालू का अच्छे से ख्याल रखना। माँ आपको बार बार बोलने के बाद भी आप शालू को अकेले छोड़ के चले गए, बताइए ना मुझे, ऐसे कैसे कर सकते हो आप? अरे आपके ऊपर तो मतलब भरोसा ही नहीं कर सकते। आइए चलिए, बैठिए ना आप लोग। नहीं, हम बैठने नहीं आए। तो फिर क्या काम है बताइए ना। दीदी तुकाई ने एक नौकरी मिलने पर अपने दोस्तों को एक पार्टी दी थी ना, तब उसने मुझसे 10,000 रुपए उधार लिए थे और कहा था बस 2 दिन में वो वापस लौटा देगा। लेकिन 2 दिन बाद जब मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने कहा कि अभी वो पैसे नहीं दे पाएगा, और जब मैं उससे बार बार पूछ रहा हूँ तो कहता है वक्त लगेगा, अभी नहीं है। पर एग्जैक्टली पैसे कब देगा वो मुझे कुछ बता ही नहीं रहा है। देखिए दीदी, मैं तो खुद भी अभी नहीं कमाता, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, और इसलिए जब मैं उसे ये सब समझा रहा था उसने मुझसे झगड़ा कर लिया। उसने मुझे बहुत उल्टा सीधा कहा, इवन देखिए ना मुझसे मारपीट भी की है। देखो, तुम्हारे भाई ने मेरे बेटे को किस तरह मारा है। उसके सर पर चोट लगी है, इसका हाथ टूट गया है। जिस लड़के से इतने पैसे उधार लिए, उसने जब पैसे वापस मांगे उससे मारपीट कर रहा है। ये किस तरह की बेशर्मी है? सॉरी आंटी जी, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे मम्मी पापा ने कहा उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूं, पर क्योंकि वो मेरे बचपन का दोस्त है इसलिए सोचा पुलिस में जाने से पहले आप लोगों से एक बार बात कर लूं। नहीं, पुलिस कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं, कंप्लेंट तो करनी ही होगी। तुम्हारा भाई एक क्रिमिनल है, उसने अपने दोस्त को किस तरह से पीटा है देखा ना तुमने। अब बातचीत करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सुकुमार ने जिद की, इसलिए पुलिस में जाने से पहले तुम्हें बताने आ गए। अब यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे। अंकल देखिए, मैं टुकाई की तरफ से हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी मांगती हूँ। आप ऐसा मत कीजिए, टुकाई ने गलती की है, मैं मानती हूँ अंकल। लेकिन यकीन मानिए, अगर मुझे ये पैसों का मामला पता होता ना तो ये मारपीट, ये झमेला मैं तो इतनी दूर तक बढ़ने ही नहीं देती। भाई, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ ना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम मेरी इतनी सी बात मान लो। मुझे 2 दिन का टाइम दो तुम, मैं 2 दिन में तुम्हारा 10,000 रुपए तुम्हें लौटा दूंगी। आप लोग प्लीज पुलिस स्टेशन मत जाइए। तुम्हारे भाई ने भी कहा था 2 दिन में पैसा लौटा देगा, पर वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। अब तुम्हारी बात पर हम भरोसा कैसे कर सकते हैं बताओ? मुझ पर यकीन कीजिए, 2 दिन मतलब 2 दिन। हो सके तो मैं कल ही पैसों का इंतजाम करके लौटा दूंगी। और अगर नहीं दिए तो? तब तो आपको जो सही लगे कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज अंकल अभी मेरी बात मान लीजिए। लो बेटा, क्या करना है? ठीक है, 2 दिन का वक्त मांग रही हैं तो दे देते हैं। ठीक है, दिया 2 दिन का टाइम। तुम्हें देखकर नहीं लगता तुम अपने भाई जैसी हो, पर अगर 2 दिनों में मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो? नहीं मिले तो क्या करेंगे?
और तुम मेरे घर तक आ गया, ऊपर से मम्मी पापा को भी ले आया। आज तुम्हें यही मारूंगा, देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। टुकाई! मेरे घर पर आकर तू मेरी शिकायत कर रहा है, तेरी तो आज मैं जबान खींच लूंगा। रुक टुकाई, 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 छोड़ो, छोड़ो, टुकाई, टुकाई, छोड़ो इसे, छोड़ो, छोड़ो मेरे क्या बेटे कर रहे को। हो तुम? मैंने पहले ही कहा था तुम्हारा भाई एक क्रिमिनल है। मैंने बहुत से घटिया लड़के देखे हैं, लेकिन तुम्हारे भाई जितना घटिया लड़का मैंने नहीं संभाल देखा। के बात कीजिए। आप नहीं, लोगों के नहीं, जैसा टुकाई, घटिया टुकाई, परिवार सुनो, मैंने नहीं सुनो, देखा। टुकाई। 10,000 जैसी रकम के लिए आप लोग घर पर आ गए तमाशा करने। हिम्मत थी तो अकेले आकर मिलते। मम्मी पापा को साथ में लेकर आया तू हैं? अरे मम्मी पापा को लेकर आने की क्या जरूरत थी? सही किया मैंने। एक तो मुझसे पैसे लेकर टाइम पर लौटा नहीं रहा है, ऊपर से ज्यादा बोल रहा है तू। हट। ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, ज्यादा बोल रहा हूँ। क्या नहीं, करेगा? छोड़। नहीं, टुकाई, सुनो, नहीं, हाथ रुको। मेरे पास भी है, मार मैं भी सकता हूँ। देख अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। छोड़िए तो मुझे, छोड़िए। क्या कर रहे हो? नहीं, 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 ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने मुझ पे हाथ उठाया। क्या बात है? टुकाई, टुकाई, क्या हो क्या रहा है? ए वृंदा, ये लड़का कौन है? ये हो क्या रहा है यहाँ पर? क्या हो क्या रहा है मंजिल? भाभी, भाभी, आप माँ को लेकर अंदर जाइए अभी। आखिर क्या चल रहा है मंजिल? माँ, 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 आप कमरे में चलिए। अरे टुकाई मारामारी क्यों कर रहा है? माँ, 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 वो कुछ नहीं, दरअसल आप कमरे में चलिए ना। अरे पर मुझे नहीं जाना, मुझे जानना है ये लोग कौन है, यहाँ पे कर क्या रहे हैं? बताऊंगी माँ सब। अरे पहले अंदर चलिए। मुझे आप अंदर please, क्यों please भेज रही हो? चलिए। टुकाई छोड़ो उसे, नहीं तो मैं। टुकाई! अभी जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज आप लोग इसके खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिएगा। मेरा भाई अभी बच्चा है, उसने गुस्से में आकर ये सब कर दिया है। भगवान के लिए पुलिस कंप्लेंट मत कीजिएगा। भाई मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। भाई मुझे 2 दिन का टाइम नहीं चाहिए, मैं कल ही तुम्हें 10,000 रुपए का इंतजाम करके तुम्हें दे दूंगी। बस आप लोग पुलिस कंप्लेंट मत करना प्लीज। नहीं, एक बार तुम्हारी बात मान ली, अब नहीं मानूंगा। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे भाई ने मेरे बेटे को कैसे मारा है देखा ना, मैं अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगा। चलो सुकुमार। नहीं 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 अंकल, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ अंकल, प्लीज प्लीज पुलिस स्टेशन मत जाइए आप। मैं माफी मांगती हूँ आप लोगों से। मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ बताइए, और मैंने कोई गलती भी नहीं की है, फिर भी मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। भाई तुम जरा इन्हें समझाओ ना, मैं कल के कल पैसों का इंतजाम करके तुम्हें लौटा दूंगी। आप लोग पुलिस स्टेशन मत जाइए प्लीज भाई। ठीक है, देखते हैं। पापा, माँ, चलिए। हाँ चलो। माँ आपसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब मिलेगा मुझे? कैसे चुप करके खड़े रहोगे? मैं वो क्या वो अरे क्या मैं माँ, क्या माँ, क्या मैं कर रहे हो माँ? मैं नहीं मैंने क्या किया, मुझे कैसे पता होगा बेटा। ओह वाह, आप नहीं जानोगे तो और कौन जानेगा? मैं जानूंगा। मैं तो नहीं था ना वहाँ पे, आप थी। और इस हालत में उसे अकेले घर पे छोड़ के आने किसने बोला? तुम्हें मैंने एक बात नहीं बताई। भगवान की कृपा से मेरी बहन जिंदा है। मतलब ये है कि जब मैं और रुपए तुम्हारे घर पे पहुंचे तब पूरे घर में गैस की बदबू थी, और गैस की महक की वजह से ही हम किचन में पहुंचे, और वहां पर हमें शालुक बेहोशी की हालत में मिली। शालू को लेकर जब हम लोग निकल रहे थे तो तब रसोई में एक दिया भी दिखा था हमें। एक बार सोचकर तो देखो, अगर किसी तरीके से आग लग जाती तो क्या होता। भाई ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? ये कह रहे रसोई में दिया जल रहा था और गैस भी ऑन थी। माँ ये इतना सब कुछ हो गया, आपको कुछ भी नहीं पता?
अरे कुछ तो कहिए माँ। अरे अगर बुकाई भैया टाइम पर नहीं पहुंचे होते तो शालू को अभी तक सब कुछ। आज अगर शालू वहीं मर जाती तो अच्छा होता क्या? हाँ बोलिए ना। अरे बाबा, तुम मुझसे ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्यों पूछ रहे हो तुम मुझसे ये सब सवाल? मुझे कैसे पता होगा? मैं तो उसे बस सब कुछ समझा बुझाकर सिर्फ बाजार गई थी और कहीं नहीं गई थी। इसी बीच में वो इतना कुछ कर बैठेगी, क्या मुझे पता था? और तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो ना बेटा, बहुत अच्छे से जानते हो शालू कितनी बड़ी भुलक्कड़ है। और मुझे इसीलिए लग रहा है कि वो गैस ऑन करके बंद करना भूल गई होगी। भगवान का शुक्रिया अदा करो, समझ गए? मुझ पे चिल्लाने से अच्छा भगवान का शुक्रिया अदा करो जो उन्होंने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। माँ भगवान की जगह ना आपको मौजूद होना चाहिए, और आपका जो काम था ना वो आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया बताइए? अरे अभी तो मैं भी आप पे यकीन नहीं कर सकता, विश्वास नहीं कर सकता। अरे मैंने आपको बार बार कहा था कि शालू का ध्यान रखना, एक काम क्यों नहीं किया बताइए? रौनक इतना गुस्सा मत करो, जो होना था वो तो हो ही गया है। अभी अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। भगवान से प्रार्थना करो ताकि शालूक जल्दी से ठीक हो जाए और हम उसे जल्दी से जल्दी घर ले जा सके। रौनक जी आप हैं? मैं हूँ। आप प्लीज मेरे साथ चलिए, आपको कुछ पेपर साइन करने हैं। हाँ हाँ चलिए। ए, क्या चाहते हो तुम? बोलो। क्या चाहते हो? मैंने तुम्हें उस दिन जो डांटा था उसका बदला लेना चाहते हो ना? मतलब क्या कहना चाहती हैं आप? अच्छा, रौनक को तुम ये सब क्या बता रहे थे? हाँ, क्या कहा? जो सच है मैं वही कह रहा हूँ। आप कुछ भी नहीं जानती है ना? हाँ, शालूक प्रेग्नेंट है ये आपको नहीं पता था ना? एक प्रेग्नेंट लड़की को घर पर अकेला छोड़कर आप बाहर निकल गई। हाँ, गैस की नोब ऑन थी, आप नहीं जानती थी? रसोई के फर्श पर तेल भी गिरा था, वो भी आपको नहीं पता था? सुनो, मेरे साथ चालाकी करने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। तुम्हारे जैसे लड़के को सीधा करने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, समझ गए ना? बिल्कुल चुप रहिए, बिल्कुल चुप। बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं आपको, बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहा हूँ। लास्ट टाइम जब आपके घर आया था ना, बहुत अपमान किया था आपने। आपने हमें बहुत बातें सुनाई थी, लेकिन मैंने आपको एक शब्द भी नहीं कहा उसके लिए। क्यों जानती है? सिर्फ अपनी बहन का चेहरा देखकर। मैं बुकाई आपको एक बात कह देता हूँ, कान खोलकर सुन लीजिएगा आपने। मेरी बहन और मेरी बहन के पेट में पल रहे बच्चे को अगर कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। अरे बुकाई भैया, अरे बुकाई भैया क्या कर रहे हो आप? बुकाई भैया चलो 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 यहाँ से। हे भगवान, शालू कहीं बच तो नहीं जाएगी ना? नहीं नहीं नहीं, एक बार वीरेश भैया को फोन करती हूँ। दादी माँ, आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना? आप मुझे बताइए, आपका सर दर्द हो रहा है ना? मैं आपका सर दबा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मंजरी, मेरे परिवार को किसी की नजर लग गई है शायद। क्यों एक के बाद एक मुसीबतें आ रही है? माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? बुरा वक्त तो हर किसी की जिंदगी में आता है, हर परिवार पर आता है। माँ, आप इतना मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। ये लो, वृंदा आ गई। वृंदा, क्या हुआ है बताओ? मंजरी तो मुझे कुछ भी नहीं बता रही है। तुकाई को क्या हुआ? और वो लड़का था कौन? वो क्यों मारामारी कर रहा था? जाने दीजिए ना माँ, मैंने संभाल लिया है। नहीं 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 नहीं, मुझे सच सच बताओ। तुम्हें मेरे सर की कसम, बताओ। माँ, उस लड़के का नाम सुकुमार है। वो टुकाई का दोस्त है। टुकाई ने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे, वक्त पर पैसे लौटा नहीं पाया, इसीलिए वो पैसे लेने घर आया था, पैसों के लिए। और वो अपने माँ बाप के साथ आया था, इसीलिए बस टुकाई नाराज हो गई। पैसे उधार लिए थे? टुकाई को इतने पैसों की क्या जरूरत थी? अरे माँ, जाने दीजिए ना, उसकी उम्र तो देखिए। इस उम्र में सभी को पैसों की जरूरत होती है, शायद कोई काम होगा। माँ, अब आप ये सब मत सोचिए।
आप सो जाइए, सोने की कोशिश कीजिए। सो जाइए माँ, सोने की कोशिश कीजिए, सो जाइए। और कितना करोगी वृंदा, और कितना करोगी? दूसरों की गलतियों का प्रायश्चित तुम कितना करोगी बताओ? दिन रात एक करके तुम पैसे कमाती हो और इस तरह से वो पैसे। माँ आप ऐसे क्यों सोच रही हैं बताइए तो? टुकाई तो मेरा अपना भाई है, उसकी मुसीबत में मैं नहीं साथ दूंगी तो कौन देगा बताइए तो माँ? आप तो जानती हैं आपकी वृंदा ऐसी ही है। मैं जब तक रहूंगी तब तक सबके लिए करूंगी, सबके चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश करूंगी माँ। और मैं किसी और के लिए तो नहीं कर रही, अपने भाई बहन भैया भाभी, मैं तो इन लोगों के लिए कर रही हूँ माँ। आप देखिएगा भगवान मुझे इसका फल जरूर देंगे, जरूर देंगे। हर परिवार में तुम्हारे जैसी एक लड़की होनी चाहिए वृंदा, तो फिर परिवार पर कभी मुसीबत नहीं आएगी। तुम सच में बहुत अलग हो वृंदा। अच्छा ठीक है, अभी आप मेरी तारीफ करना बंद कीजिए। माँ अब आप सो जाइए, तो थोड़ा सोने की कोशिश कीजिए। अरे तुमने शालुक को फोन किया था क्या? छुटकी कह रही थी कि तुम उसे फोन करोगी। तुम तो जानती हो आज पूजा करते वक्त पूजा की थाली मेरे हाथ से गिर गई। किया था? हाँ माँ किया था, लेकिन शालुक ने रिसीव नहीं किया। रिसीव नहीं किया? क्यों? देखा ना मंजरी, मैंने कहा था ना कि मेरा दिल घबरा रहा है। माँ आप क्यों इतनी चिंता कर रही हैं? शायद उसने फोन नहीं देखा होगा, उसका फोन साइलेंट होगा। आप इतना परेशान मत होइए। नहीं, मेरा मन बुकाई वो तो अभी तक वापस नहीं आया है। ए वृंदा, तुम एक बार शालुक और बुकाई को फोन करो ना। अच्छा करती हूँ। किसे फोन कर रही हो? हाँ मैंने पूछा किसको फोन कर रही हो? शालुक को माँ। अभी भी फोन नहीं उठाया? नहीं, अरे वो मुझे लगता है कि उसके फोन में कोई प्रॉब्लम हो गई है। मैं उसे थोड़ी देर बाद फोन करूंगी। पहले भैया को कर लूं? ठीक है, वैसे ही करो। क्यों बेकार में गुस्सा कर रहे हो, बताओ तो? जो सच है मैंने वही कहा है। वृंदा फोन कर रही है। क्या कहूँ? हाँ वृंदा। हाँ भैया, आप कहाँ हैं? मैं भी काम में हूँ। क्या बात है बताओ तो? अचानक से फोन किया है? ओ नहीं, बात ऐसी है, शाम को पूजा करते वक्त माँ के हाथ से पूजा की थाली गिर गई थी, इसीलिए माँ को सबकी चिंता हो रही है। माँ ने कहा आपको फोन करके पूछूं, आप ठीक है ना? हाँ वो मैं ठीक हूँ, लेकिन लेकिन क्या? कुछ भी नहीं। मैं अच्छा भैया सुनिए ना, वो मैं ना शालुक को बहुत देर से फोन कर रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रही है। आप जरा उसे कॉल करके देखेंगे भैया? वृंदा, मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ। मैं थोड़ी देर बाद फोन करूँ क्या? अच्छा ठीक है। माँ, हाँ? आपका बड़ा बेटा बिल्कुल ठीक है। अब बस शालू की खबर मिल जाएगी तो खुश हो जाएंगी। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं उसे थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। चलिए सो जाइए, तो सो जाइए, सोने की कोशिश कीजिए। शालुक को तो मैं बहुत देर से फोन कर रही हूँ, वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है?
रौनक शालुक कैसे, क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ बताता हूँ। उसे होश आ गया है और अभी भी दवाइयों के नशे में है। उसे आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर ने कहा है कुछ चिंता की बात नहीं है। और डॉक्टर ने कहा है कि आज रात शालू को यहीं रखना है। और उसका बच्चा? नहीं, बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। थैंक यू बुकाई भैया, थैंक यू। मतलब आप लोग अगर सही समय पर मेरे घर नहीं पहुंचते तो पता नहीं क्या ही हो जाता। अरे थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू इसे कहो। हम लोग क्लाइंट से मिलकर तुम्हारे घर के सामने से ही गुजर रहे थे, तो इसने कहा कि बहन के घर के सामने से गुजर रहे हैं, तो बुकाई भैया बहन से नहीं मिलोगे क्या? मैं तो पहले कह रहा था कि नहीं रहने दो, नहीं जाऊंगा, लेकिन इसी ने जबरदस्ती की। बोल रहा था कि अच्छा किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है ना, सब ठीक हो गया ना, सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, सब ठीक हो जाएगा, भगवान हमारे साथ है। बिल्कुल है, नहीं तो उसी समय उसी जगह बुकाई भैया का जूता क्यों टूटता? मैं कह रहा था आप लोग सुबह से ही भागम दौड़ी कर रहे हो, बट अभी आप घर जाइए। अरे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं घर चला जाऊंगा और फिर कोई जरूरत पड़ी तो नहीं, तुम अकेले सब कुछ कैसे संभालोगे? अच्छा ठीक है, जब भी मुझे कुछ लगेगा मैं आपको फोन कर दूंगा। अच्छा ठीक है, अच्छा अगर मुझे कोई जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन कर लूंगा। अच्छा ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। अच्छा मैं 1 मिनट आया। हाँ। अरे बाबा, तुम इतना डर क्यों रही हो? शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ। इतना डरने की कोई बात नहीं है। ओ अच्छा, डरने की कोई बात नहीं है। अभी भी डरने की कोई बात नहीं है ना? उस लड़की को हम लोग मार नहीं पाए हैं वीरेश भैया। मैंने अभी सुना उसे होश भी आ गया है। अब अगर उसने रौनक को सब कुछ बता दिया ना, तो हमारी क्या हालत होगी समझते हैं आप? हमें हथकड़ी पहननी पड़ेगी, पुलिस हमें घसीटते घसीटते लेकर जाएगी, समझे? बात तो तुम सच में गलत नहीं कह रही हो। अगर उसने कुछ बता दिया तो सच में मुसीबत हो जाएगी। रंजना, ये काम होशियारी से, अच्छे से और समझदारी से करना चाहिए था। क्या मतलब अच्छे से? अरे बाबा, और कितने अच्छे से करती जरा बताइए, और कैसे करती? आपने मुझे जैसा बताया था बिल्कुल वैसा ही किया, और वो हमारे जाल में फंस चुकी थी। लेकिन उसी वक्त उसका भाई वहाँ आ जाएगा, किससे पता था? क्या मैं जानती थी? अगर उस वक्त उसका भाई नहीं आता तो उसका काम तमाम हो चुका होता। इत्तेफाक से उस समय उसका भाई आ गया था, वरना मैं अपनी बहू रानी को हमेशा के लिए खो बैठती। क्या बताऊं, दोबारा जिंदगी में उसका चेहरा भी नहीं देख पाती। माँ, रोने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो ठीक है, उसे होश आ गया है, और बच्चा भी ठीक है। अच्छा रौनक, डिस्चार्ज कब होगी, कुछ पता चला? नहीं, आज की रात तो रखेंगे ही, कल डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारी शालुक से बात हुई क्या बेटा? नहीं, बात तो नहीं हुई है, बात करने दिया नहीं गया। अभी चलिए, कल फिर सुबह आना होगा। चलिए। क्या हुआ? आपको घर आने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे बहुत सारे मीटिंग थे ना, उसके बाद शालुक के घर से। शालू के घर? क्या आप उसके घर गए थे? क्या? नहीं तो बोलते बोलते आप चुप क्यों हो गए? अब फोन पर बात नहीं हुई तो क्या आप घर चले गए थे? आपको पता है वृंदा ने उसे बार बार फोन किया लेकिन बात नहीं हुई। क्या हुआ, बोलिए ना। अरे क्या फिजूल की बातें कर रही हो? मैं शालू के घर भला क्यों? भैया, शालू के घर पे क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या कह रहे थे, बोलिए। क्या? अरे आज ना एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी ना मेरी, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। हम लोग एक कॉफ़ी शॉप में मिले थे, समझी? तो अर्पित भी था। अर्पित मेरे साथ ही था और कॉफ़ी शॉप शालू के घर के पास में ही थी। तो अर्पित ने कहा कि
भैया ये तो शालू के घर का ही इलाका है, तो चले चलकर मिलकर आते हैं ना। तो मैं ना पहले जाना नहीं चाह रहा था, उसके बाद बहुत फोर्स किया, लेकिन उसके बाद जा नहीं सका। और क्या। तो जब आप उसके घर के पास गए थे तो शालू के घर क्यों नहीं गए भैया? आपको पता है सुबह से उससे बात नहीं हुई तो माँ कितना परेशान है। मैं और बुकाई इसके पहले जब शालू के घर गए थे तो शालू की सास ने हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। ये तो वृंदा जानती ही नहीं है, कहीं बुकाई बता ना दे। क्या हुआ बोलिए भैया, आप उसके घर क्यों नहीं गए बोलिए। अरे वो मेरी एक और मीटिंग थी ना, अगर उसके घर जाता तो उस मीटिंग के लिए देर हो जाती। 5 मिनट के लिए चले जाते तो क्या देरी हो जाती आपको? हाँ अरे हाँ गया था। अर्पित ने फोर्स किया तो गया था, लेकिन जाकर देखा तो उसके घर के बाहर ताला लगा था, तो शायद घर पर कोई नहीं होगा, इसलिए बस। और ओह, कोई नहीं था? हाँ ऐसा ही लगा। ओह, शायद इसीलिए आज उससे पूरे दिन बात नहीं हो पाई। वो क्या फोन घर पर ही छोड़ के चली गई थी? शायद भूल गई होगी। मैं जाऊं फ्रेश हो लूं? अच्छा वृंदा, ये सब छोड़ो, मुझे तो कुछ और सोचकर चिंता हो रही है। क्या सोचकर भाभी? वो टुकाई का दोस्त सुकुमार और उसके माँ बाप को जो तुमने कहा कि कल 10,000 रुपए तुम कैसे भी अरेंज करके दोगी। वृंदा, 10,000 रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तुम एक दिन में इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी बताओ वृंदा। वही सोच रही हूँ भाभी, देखती हूँ क्या होता है। अच्छा, एक बार तुम्हारे भैया से बात करके देखूं? नहीं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। इनफैक्ट मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती। ठीक है, देखो क्या होता है। कह तो दिया जैसे भी होगा अरेंज कर लूंगी, लेकिन पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? वृंदा, क्या कर रही थी तुम? कहा माँ, कुछ भी नहीं। तो बताइए, तो कुछ कहना है क्या? नहीं, मैं कह रही थी कि टुकाई ने जो अपने दोस्त से पैसे उधार लिए थे उसका तुम क्या करोगी? माँ, उससे पहले आप ये बताइए, आप इतनी सुबह कैसे उठ गई? आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है। सुबह कहाँ, 6:30 बज गए हैं। माँ, बस 6:30 बज रहे हैं। आप थोड़ा सा आराम क्यों नहीं करती हैं? बताइए तो, क्यों ऐसा करती हैं आप? बेटा, हम औरतें हैं, औरतों को इतना ज्यादा आराम करना अच्छा नहीं होता। उनकी तो नसीब में ही इतना आराम करना नहीं होता। जानती हो क्या, 6 बजते ही मेरी नींद खुल जाती है और फिर नींद ही नहीं आती। अब मैं क्या करूँ बताओ? फिर भी लेटे रहना चाहिए, लेटे रहने से आराम मिलता है। अच्छा छोड़िए माँ, वो टुकाई कहाँ है? टुकाई अभी तक सो ही रहा है, उसकी अभी तक सुबह नहीं हुई। और भैया? बुकाई, वो तो सुबह सुबह ही निकल गया। मैंने पूछा इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो, तो कहा किसी को कुछ देना है मुझे, पता नहीं कहाँ गए। आज थोड़ी देर बाद शालुक को फोन करूंगी, फिर भी उसने अगर फोन नहीं उठाया तो फिर उसके घर चली जाऊंगी। सूप पी लिया? डॉक्टर ने कहा है कि आज ही तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। आप ऑफिस नहीं जाएंगे? क्या ऑफिस? तो मैं यहाँ छोड़कर ऐसे ऑफिस जाऊं? बताओ। अच्छा शालू, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? हाँ, तुम ये क्यों नहीं समझती कि तुम्हारी हेल्थ के साथ में कितनी लोगों की खुशियां जुड़ी हैं?
मुझसे गलती हो गई रौनक। मुझे अपना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था। दरअसल दूध गिरने वाला था और जल्दबाजी में मैं गैस बंद करने के लिए, जानते हो, रसोई के फर्श पर बहुत सारा तेल गिरा था। पता नहीं कैसे गिरा, कब गिरा। नहीं सुनो, और रिस्क नहीं ले सकता मैं। वैसे भी कल रात को सो नहीं पाया हूँ और आज ही ऑफिस जाके सेकेंड हाफ में छुट्टी का एप्लीकेशन दे दूंगा। कब तक छुट्टी लोगे? जब तक हमारा बच्चा धरती पे जन्म नहीं ले लेता। तुम क्या पागल हो गए हो? कौन सा ऑफिस इतने दिन छुट्टी देगा? अगर छुट्टी नहीं मिलेगी तो मैं ऑफिस छोड़ दूंगा। एक नौकरी छूटेगी तो दूसरी मिल जाएगी। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बताओ मैं क्या करूंगा? अरे नहीं नहीं, ठीक है, तुम लोग बात करो, मैं बाद में आता हूँ। नहीं नहीं भैया आप आइए, हम कोई पर्सनल बात नहीं कर रहे थे। अच्छा, तुम ठीक हो ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। डॉक्टर आज ही मुझे डिस्चार्ज कर देंगे। सच? वाह, पता है मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया। जितनी चिंता तुम्हारी हो रही थी ना, उससे ज्यादा चिंता मुझे तुम्हारे बच्चे की हो रही थी। तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ भैया हम दोनों भी ठीक हैं। वाह, जानती हो, सुनने के लिए मैं सुबह सुबह तुम्हारे पास आया हूँ। भैया दीदी को तो कुछ नहीं पता ना? नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। आप गलती से भी किसी को कुछ मत बताइएगा। माँ की तबीयत बहुत खराब है। दीदी को ये पता चला तो वो पता नहीं क्या। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। सुनो, तो तुम्हें करना ये है कि तुम वृंदा को एक बार फोन कर लो। उसको फोन करके बोलो कि तुम ठीक हो। कल से बहुत बार तुम्हें फोन किया लेकिन तुमने उठाया नहीं फोन। अगर तुम उससे फोन करके बात नहीं करोगे तो वो बहुत शक करेगी। मैं तो अपना फोन घर पर छोड़ आई हूँ। हाँ तो क्या हुआ, तुम मेरे फोन से फोन कर लो ना। हाँ अच्छा सुनो ना, तुम वृंदा से कहना कि तुम्हारा फोन खराब हो गया इसलिए तुम फोन रिसीव नहीं कर पाई। ठीक है। बोल रहा था कि अभी मैं भी चलता हूँ। रौनक, ये कब डिस्चार्ज होगी जरा मुझे भी बता देना, ठीक है? हाँ मैं आपको बता दूंगा। हाँ चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, ठीक है? चलता हूँ। लो फोन करो। रौनक फोन कर रहा है। हाँ रौनक बोलो। दीदी। शालू क्या बात है बताओ तो। तुम ठीक तो हो ना? वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? शालू मैं तुम्हें कल से फोन कर रही हूँ। तुम ना ही एक बार फोन रिसीव कर रही हो ना ही कॉल बैक कर रही थी। क्या हुआ? शालू मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। वो दरअसल मेरा फोन खराब हो गया है तो उसे सर्विस सेंटर ले जाना होगा, इसलिए मैं आपका फोन रिसीव नहीं कर पाई। आप लोगों की बहुत याद आ रही थी इसलिए आपको फोन किया। तुम जानती हो कल से मेरी टेंशन से हालत कितनी खराब है। सॉरी दीदी। आप लोग ठीक है ना? हाँ हम सब ठीक हैं। आप घर पर है? नहीं, अभी नर्सिंग होम आई थी, मेरी ड्यूटी है। सुनो शालुक, मैं कह रही थी तुम एक बार माँ को फोन कर लेना, वो कल से बहुत चिंता में है। ठीक है दीदी, मैं माँ को फोन कर लूंगी। तो अब फोन रखूं? ठीक है रखो। और हाँ तुम ठीक से रहना, तुम अपना ध्यान रखना। मैं बाद में फोन करूंगी, ठीक है? ठीक है। माँ, माँ, पापा, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अरे बाबा, सब लोग कहाँ चले गए?
अंकल ऑफिस गए हैं और आंटी अपनी एक सहेली को मिलने गई है। वापस आने में देरी होगी बोला। आज पूरे दिन इस घर और तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। और आंटी मुझे कहकर गई है कि आपको जब जो चाहिए आप मुझसे मांग सकते हैं। अंकुर, मुझसे कुछ मांगने के लिए हेसिटेट मत होना। जैसे मैं आदत डाल रही हूँ वैसे आप भी आदत डालिए अंकुर। और कुछ दिनों बाद तो आपकी क्या जरूरत है क्या नहीं है वो सब आपको मुझे ही शेयर करना होगा। और कुछ दिनों बाद तो आपका ये घर भी मेरा घर हो जाएगा। अरे बाप रे, आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना अंकुर। मैं अभी नहीं बैठूंगा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अंकुर, ऐसे कहने से क्या होगा बताइए तो? जरूर आपको भूख लगी होगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं, ठीक है, रहने दो, मैं बाद में खा लूंगा। अंकुर, ऐसे कैसे चलेगा? डॉक्टर ने तो आपको रूटीन मेंटेन करने को कहा है ना? पहले आप खा लीजिए, उसके बाद हम लॉन में जाकर थोड़ा टहल लेंगे। उसके बाद का भी आंटी मुझे सब बता कर गई है। नाश्ता करने के बाद, टहलने के बाद आप नहा लेना। उसके बाद हम लोग एक साथ बैठकर लंच करेंगे और फिर आप गुड बॉय की तरह चुपचाप सो जाना। शाम को कॉफी बनाने के बाद मैं आपको जगा दूंगी, ठीक है? अंकुर, आपको जब किसी चीज की जरूरत होगी मुझे बताना, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगी। अच्छा, तो तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, है ना? मैं अगर तुमसे अभी कुछ मांगू तो तुम मुझे दे सकती हो? एक बार मांग कर तो देखिए अंकुर। वाह, ज्यादा कुछ नहीं, मुझे तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए। तुम इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। कर पाओगी? क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलो ना, कर पाओगी? ओ हाँ, मुझे ना तुमसे एक और चीज चाहिए। तुम्हारी परछाई मेरे घर पर है ना, फिर से कभी ना पड़े। क्या तुम मुझे ये बात का वादा कर सकती हो? मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। मैं जानता हूँ तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। मेरी उम्मीदों को पूरा करने में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? बोलो ना। मेरे सामने से हट जाओ। गेट आउट। हेलो हेलो, आंटी, आंटी जानती है अंकुर ने मुझसे अभी क्या कहा? सर आऊं? हाँ, आओ आओ रिंदा। बोलो, क्या बात है? सर, एक एप्लीकेशन है, प्लीज पढ़ेंगे? एप्लीकेशन? कैसी एप्लीकेशन? छुट्टी चाहिए क्या? नहीं नहीं सर। ₹10,000? हाँ सर, दरअसल मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे पैसे की इमीडिएट ज़रूरत है सर, कोशिश कीजिए ना। मैं दरअसल यस। वो पैसे क्यों चाहिए जान सकता हूँ मैं? सर, एक पर्सनल ज़रूरत है, फैमिली इमरजेंसी। आई एम सॉरी विंदा, मैं ये अप्रूव नहीं कर पाऊंगा। बुरा मत मानना वृंदा, तुम्हारा तो एक सर्विस ब्रेक हुआ था, तुमने तो अभी अभी ज्वाइन किया है। इस वक्त मैं तुम्हें एडवांस सैलरी नहीं दे सकता। सर प्लीज जरा देखिए ना, मुझे बहुत ज़रूरत नहीं होती तो मैं आपको नहीं कहती सर।
देखो वृंदा, हमारे नर्सिंग होम का कुछ प्रोटोकॉल है और वो हमें मानना पड़ता है। कुछ कुछ फैसले मैं खुद नहीं ले सकता। इस वक्त ये पैसे मैं ये नहीं दे सकता, बुरा मत मानना। ओके सर। वृंदा, तुम मुझे गलत मत समझना। देखो, ज्वाइन करने के बाद जब तक 1 मंथ कंप्लीट नहीं हो जाता मैं तुम्हें एडवांस नहीं दे सकता। 1 महीने बाद मैं मैनेजमेंट को कह सकता हूँ। 1 महीने के बाद मुझे पैसों की जरूरत नहीं होगी सर। मुझे अभी जरूरत थी, आज ही पैसे चाहिए थे मुझे। आई एम सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इट्स ओके सर। मैंने सुकुमार से वादा किया था कि आज ही पैसे दे दूंगी, लेकिन डीन सर ने तो पैसे ही नहीं दिए। इतने सारे पैसे मैं इस वक्त कहां से लाऊंगी? आज ही अगर सुकुमार को पैसे नहीं दिए तो फिर प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। नहीं, मुझे पैसों का इंतजाम करना ही होगा। सिस्टर वृंदा, मैं कह रहा था आपको पैसे की बहुत जरूरत है ना? I mean, देखिए, मैं तो आपको बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। बहुत जरूरत नहीं होती तो आप ऐसे पैसे नहीं मांगती। तो प्रॉब्लम क्या है, जान सकता हूँ? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं तो आपका साथ देना चाहता हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर ऋषभ। कहा ना, मेरा प्रॉब्लम मैं संभाल लूंगी। आप प्लीज इस वजह से परेशान मत होइए।